मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के खिलाफ जो केसेस उनकी ऑफशोर कंपनीज और मुख्तलिफ और मामलात जिनके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी सी तफसील बताना चाहूँगा, वो ये ब्रेक के बाद शुरू किया जाएगा। और काफ़ी देर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात पे इसरार करती रही है कि ये पहले रोज़ जब उस वक्त के चीफ जस्टिस जमाली साहब ने ये कहा था कि हम और भी कोई भी एप्लीकेशन हो, पिटिशन हो, तो उसको हम एंटरटेन करेंगे और उसके साथ वही प्रोसेस होगा जो बाकी पिटिशंस के साथ होगा। तो इस उम्मीद पे कि वो बराबरी का सलूक जो दरकार था वो हासिल होगा, हनीफ अब्बासी साहब ने वो दाखिल की दरख्वास्त, लेकिन देखने में क्या आया कि उस वक्त एक अलहदा बेंच बना दिया गया और अलहदा बेंच में वो केस डेट इन ऑफिस कर दिया गया और वाहिद एक केस जो कि प्राइम मिनिस्टर के नाम से था उसको डे टू डे हियरिंग में ले लिया गया। मैं आपकी याद दहानी कराना चाहता हूँ कि उस वक्त यही इमरान खान, यही जहांगीर तरीन, ये बहुत बढ़ बढ़ के सीना तान तान के कहते थे कि अगर आपने कोई गलती नहीं की तो फिर घबराना नहीं है, अगर आपने चोरी नहीं की तो तलाशी दें। आज वही इमरान खान जो कहता था कि मैं खुद उसी कानून के तहत, उसी कमीशन के तहत, उसी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के तहत मैं अपने आप को पेश करता हूं, आप भी आए मैं भी चलता हूं। तो प्राइम मिनिस्टर ने तो अपने आप को पेश कर दिया, उन्होंने तो कोई मेंटेनेबिलिटी एडमिसिबिलिटी पे प्ली नहीं ली। और इमरान खान साहब और जहांगीर तरीन साहब जहां भी इनको पूछा जाता है, जहां भी इनसे कोई ना कोई हिसाब लिया जाता है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्यों ना हो, तो संसद से वो छुपते रहे, मुख्तलिफ हीले बहाने इस्तेमाल करके भागते रहे, तरीके लगवाते रहे, एडजर्नमेंटें करवाते रहे, स्टे लेते रहे, अंडरस्टैंडिंग्स बताते रहे। आखिरकार अगर उनका बस ना चले तो कंटेम्प्ट के नोटिस के तहत आकर के तो फिल्थी डिक्लेयर होते रहे। ये क्या वो दलेरी कहाँ गई, वो कहाँ गया सीना तानना? अब क्यों सर झुकाए हुए भाग रहे हैं? और मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि इनको हमने तो एहतसाब के लिए अपना सर झुका दिया अदालत के आगे, इनको हम पकड़ पकड़ के लाएंगे। वो दिन आज फिर आपके सामने है, इनको पकड़ के लाया जा रहा है और आज फिर उसी तरह ये छुप रहे हैं, ये भाग रहे हैं। आज अखबारों की जीनत बनी हुई है कि ये कह रहे हैं कि जी ये मेंटेनेबल ही नहीं है हमारा केस, हमें डिसमिस कर दिया जाए, हमें इस एहतसाब के सामने खड़ा ना होना पड़े, हमें अपनी तलाशी ना देनी पड़े। कहाँ गई वो दलेरी, कहाँ गई वो शफाफियत? ये महज एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के तहत एहतसाब का नारा लगाते हैं। इनके अपने केपी में 1.5 साल से जो इन्होंने 90 दिन में आवाम को बेवकूफ़ बना के ये कहा कि हम एहतसाब करेंगे और पाकिस्तान में एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, ये चौथा साल जा रहा है। पहले तो 2.5 साल वो कमीशन ही नहीं बना सके और जब बन गया तो चंद माह के बाद उसको ताले लगवा दिए गए। आज तक वो पोस्ट खाली है, कभी कोई बहाना मारते, कभी कोई बहाना देते। इसलिए हम आज ये आगाज़ है असली एहतसाब का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही वो जमात है जो खुद भी एहतसाब के लिए पेश हो रही है और पकड़ पकड़ के भी ला रही है जो बड़े दावे वाले हैं कि वो भी एहतसाब के सामने आए। तो ये पाकिस्तानी अवाम कोई बेवकूफ़ नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि दिल से, नीयत से और अपने अमाल से कौन पैरोकार है या कौन पहरा कर रहा है कि पाकिस्तान में एहतसाब और शफाफ सियासी निज़ाम चले, और कौन महज नारों की हद तक उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है कि कोई पिछला दरवाज़ा मिल जाए, कोई नया तरीका ईजाद हो जाए, कोई छलांग लगा के, कोई जैक लगा के जो चीज़ अवाम की राय में हासिल नहीं हो सकती उसको हासिल किया जाए। वो कौन लोग हैं? वो इमरान खान और जहांगीर तरीन और उनकी जमात है। आज उस केस का आगाज़ है, हम पाकिस्तान की अवाम को रोज़ इससे आगाह करेंगे इंशाल्लाह। और इनके जो काले धन है नवाज शरीफ के ऊपर, तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो इल्ज़ामात थे। इस केस में इमरान खान ने खुद अपने दस्तखत से जाके माना है
सन 2000 में काला धन सफेद करने के कानून के मुताबिक कि मैंने ये एहसासे छुपाए हैं और छुपाने से मैंने ये टैक्स चोरी की है, और वो मैं आज ये मानता हूँ, और उसके ऊपर दस्तखत करके उसने कहा है कि मुझे ये रिलीफ दी जाए। ये माने हुए ये सनत याफ्ता चोर है, सनत याफ्ता एहसासे छुपाए हैं अपने दस्तखत से। और ये जहांगीर तरीन जो कहता है कि मैं क्लीन तरीन हूँ, और वो जमात का ये रवैया होगा कि जनाब जो भी आएगा उसकी पहले जांच पड़ताल की जाएगी, और वो वजीउद्दीन साहब को तैनात किया गया इस काम के लिए। ये वो मिनिस्टर है, ये कहते हैं कि जनाब जो असर रसूख इस्तेमाल हो रहा है अदारों के ऊपर, ये वो मिनिस्टर है जिसने अपने हाथ से लिख के दिया है कि मैं अपने नौकरों के नाम से कारोबार करता रहूं, जो मेरा कुक और मेरा गार्डनर है, और मैं बतौर वजीर इंडस्ट्रीज SECB में जाके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ ये नेगोशिएट करता रहूं। तो आप मुझे बताएं, अदारों के ऊपर असरअंदाज जहांगीर तरीन साहब आप होते हैं, अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल आप करते हैं, जिसमें आपको 3 साल कैद होनी थी इनसाइडर ट्रेडिंग में, उसमें आप नेगोशिएट करके प्ली बार्गेनिंग के तहत जब रंगे हाथ पकड़े गए तो पैसे वापस करके करोड़ों रुपया जो आपने गलत मुनाफे में कमाए, और उसकी आपने सजा भुगती है कि आपने जुर्माना भी दिया। आज तुम आके दर्स दे रहे हो एहतसाब का, आज तुम बड़े पवित्र बने हुए हो, बड़े पासा बने हुए हो, जबकि तुम्हारे ऊपर ये भी इल्ज़ाम है तुम्हारी अपनी जमात की तरफ से कि तुमने खरीदो फरोख्त करके अपनी जो पोस्ट है वो लिए, और ना कि ये कि इलेक्शन कमीशन आपकी PTI का आपको फारग करे। आपने अपने जहाज की 2 सैरें करवा के वो पूरा इलेक्शन कमीशन ही फारग करवा दिया, और फिर तवातर से करवाते चले आए। तस्लीम नूरानी के सामने भी यही सवाल आया जहांगीर तरीन के तुमने वोटें खरीद के तुम बने हो अपनी जमात में, उसको भी तुमने फारग करवा दिया। उसके बाद नुमान वजीर बना, उसके ऊपर भी ये सवाल आया, और उसका तो तुमने फिर ना सिर्फ फारग करवाया, वो पूरा रिकॉर्ड ही उठा के गायब हो गया PTI के इलेक्शन कमीशन का। ये तुम्हारी अपने जमात के अंदर तुम्हारी मशहूरी और तुम्हारी हरकतें, और बाहर तो माशाल्लाह तुम अपने माली और अपने बावर्ची के जरिए कारोबार करके जब पकड़े जाते हो तो तुम क्लीन तरीन हो। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हें सोचना चाहिए, अपने गिरबान में जाके सोचे कि आप इस कौम को किस राह पे लगा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चौधरी साहब ने तफसील के साथ आपको बताया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई काम ऐसा नहीं है जो इमरान खान और जहांगीर तरीन ने इस पाकिस्तान के अंदर यानी क्राइम की सूरत में ना किया हो। यानी इमरान खान है तो बेनामी, इमरान खान है तो टैक्स चोरी, इमरान खान है तो फॉरेन फंडिंग, पार्टी एक्ट की खिलाफ वर्जी, इमरान खान है तो इस पाकिस्तान के अंदर ऑफशोर कंपनियों का बाबाए ऑफशोर, यानी एक नहीं अभी 3 में मजीद उनके शेयर निकल आए हैं। 4 ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं इमरान खान साहब। और जहाँ तक जहांगीर तरीन की बात रह गई, वो भी आपके सामने है कि जैसे अभी तफसील के साथ चौधरी साहब ने उसके बारे में बता दिया है। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा, और उसी तरह डे टू डे हेयरिंग जो है वो भी इस मुकदमे का इंशाअल्लाह ताला मुकद्दर बनेगी, और पूरी कौम के सामने ये जो एक इंटरनेशनल साजिश के तहत इमरान खान एक साजिश के तहत इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को रोकना चाहते हैं, उनके ताने बाने कहाँ से मिलते हैं, उनके रिश्तेदारियाँ कहाँ पर है, पूरी कौम को पता है। और इसके और शेख रशीद के घर में इंतजार करने वाला कोई नहीं है, और दोनों ने पाकिस्तान की सियासत को शुगल और मेला जो है उसकी तरफ धकेल दिया है। और ये जो कहता है कि आग लगा दे उठे और पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ एक तहरीक बर्पा करें, तो शेख साहब सबसे पहला काम ये करें कि आप अपने घर को आग लगाएं, फिर किसी को कहें कि घर को आग लगाएं। और खुदा के लिए इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की जो मियां नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं उसको रोकने की जितनी आप कोशिश करेंगे, अवाम उतनी बड़ी तादाद में निकल कर आपका मुकाबला करेंगे, जैसे उकाड़ा के अंदर निकले हैं, नैया के अंदर निकले हैं, तरागंग के अंदर निकले हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमरान खान जो इस वक्त कौम के सामने एक पासा बना हुआ है, उसकी फाइनेंशियल करप्शन, मॉरल करप्शन की तरफ हम नहीं जा रहे हैं ना। हम कह रहे हैं अटेस्टेड कॉपियाँ मौजूद हैं कैलिफोर्निया की अदालत की, और इखलाकियात का 10 इमरान खान साहब खुदा के लिए आप कौम को न दिया करें। आपके मुंह से इखलाकियात का लफ्ज़ जचता नहीं है, इसीलिए अभी तो लीडरशिप की तरफ से हमें बड़ी एहतियात के साथ कि वो मॉरल करप्शन आपकी जो है उसको अदालत में ले जाने के लिए तैयार नहीं है हमारी लीडरशिप। ये उसकी वज़ादारी है, ये उसकी रवादारी है लीडरशिप की तरफ से। लेकिन जहाँ तक आपकी फाइनेंशियल करप्शन है वो तो डायरेक्टली आप मान चुके हैं। आप यहाँ भी आज
یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ اس درخواست کو خارج کر دیا جائے. کیوں خارج کر دیا جائے؟ آپ تو کہتے تھے کہ میں تلاشی دینے کے لیے تیار ہوں. جب کہیں جس عدالت میں کہیں, الیکشن کمیشن سے آپ بھاگ گئے ہیں, سپریم کورٹ سے آپ بھاگ رہے ہیں. اب آپ کو انشاءاللہ تعالی ہم بھاگنے نہیں دیں گے, اور اسی سپریم کورٹ کے اندر آپ کے اوپر ڈائریکٹ ایلیگیشن ہے. ہر چیز آپ کے خلاف ایویڈنس موجود ہے. یہاں جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی, یہاں کسی جوڈیشل کمیشن کی ضرورت نہیں ہوگی. یہاں تو جج صاحب نے دیکھنا ہے کہ بتائیں کہ آپ نے کالا دھن سفید کروایا کہ نہیں کروایا. وہ ثابت ہو جائے گا. آپ خود مان رہے ہیں اپنے جواب کے اندر. بے نامی کی کہ نہیں کی؟ آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں انہوں نے دے دیا کہ آپ نے بے نامی کی ہے. یہ بے نامی جائیداد تھی, ایفیڈیوٹ موجود ہے. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پارٹی ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل کے شہری سٹیزن اور ہندوستان کے سٹیزن جو ہندو بھی ہیں اور یہودی بھی ہیں, ان سب کا پیسہ جو ہے 173 پیجز ہم نے سپریم کورٹ کے اندر جمع کرائے ہیں. 173 پیجز وہ جو فارن فنڈنگ والے ہیں, جس کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں. تو آپ بچ کر کہاں جائیں گے؟ آپ نہیں بچ کے جا سکتے. آپ نے زکوٰۃ, صدقات, خیرات کافی کھا لیے ہیں. اب کھانے کی باری نہیں, اب نکالنے کی باری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ہم نکالیں گے, اور پوری قوم ایویڈنس کے ساتھ, آپ کی طرح الزامات کے ساتھ نہیں. میں نے دانیال چودھری سے سنا, دانیال چودھری نے طلال چودھری سے سنا, فلاں سے سنا. یہ سنا والی بات نہیں ہوگی. یہاں ڈائریکٹ ایویڈنس ہے. ہمارے پاس نہ کوئی دبئی کا بندہ ہے, نہ کوئی کیلیفورنیا کا بندہ ہے, اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی لنڈن کا بندہ ہے. ہمارے پاس ایویڈنس ہے, اور ان ایویڈنس کی صورت میں آپ قوم کے سامنے کٹہرے میں کھڑے ہیں, عدالت میں کھڑے ہیں. اور آنے والے وقت کے اندر آپ انشاءاللہ 2018 سے پہلے آپ تو صادق اور امین تھے ہی نہیں, نہ ہیں. جو لبادہ آپ نے اوڑھا ہوا تھا وہ سپریم کورٹ جو ہے لبادہ آپ سے اتار دے گی. بس اتنی سی میری گزارش تھی پوری قوم کے ساتھ. فیصلہ تو سپریم کورٹ کرے گی, مگر جو ڈی جی ایس پی آر نے ٹویٹ کی ہے, آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ٹویٹ غیر مناسب تھی, کیونکہ لگتا ہے کہ حکومت سہمی ہوئی ہے اس ٹویٹ کے بعد سے؟ نہیں, میرے خیال سے ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو وہ ڈائریکشن پرائم منسٹر صاحب کے آفس سے آیا تھا, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکمل تھا, کیونکہ اسی میں اگر آپ دیکھیں تو اس کے پہلے جملے میں یہ لکھا ہے کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں, جو کہ کنسنسس ریکمنڈیشنز ہیں اس کمیٹی کے, جس کے اندر مختلف ادارے موجود تھے, اس کو پیرا 18 جس میں ریکمنڈیشن مشتمل ہے اس کو اپروو کیا گیا. اس لیے اس میں نہ کمپلیٹ ہونے کا کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے, اور